सर बताइए किस तरह से जो डिफेंस एक्सपो हमको इस बार देखने को मिल रहा है, एक थीम जैसे कि हमें देखने को मिल रही है इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की, स्टार्टअप्स की, आत्मनिर्भरता की, और ये कई एक बार बात नहीं की है, प्रधानमंत्री ने हर बार इसका जिक्र किया है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि इट विल बी अ ग्रेट पुश इन दैट डायरेक्शन डिफेंस एक्सपो जो इस बार हो रहा है? मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 8 साल में जो डिफेंस सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही हो चुके हैं और भारत अभी आत्मनिर्भर बन रहा है जो डिफेंस सेक्टर में। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भारत ये देश ऐसा था पहले कि सबसे ज़्यादा डिफेंस में इंपोर्ट करने वाला देश था। अभी धीरे धीरे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और मैं बताना चाहता हूँ लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ का था और इस साल का एक्सपोर्ट 40,000 से ही ज़्यादा बनाने का उम्मीद रखी है। और इसलिए डिफेंस के माध्यम से जो मेक इन इंडिया के माध्यम से रोजगार बनेगा, रोजगार के साथ हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। सर बिकॉज आप फाइनेंस की भी बात अच्छे से कर पाएंगे, तो जो पिछली बार हमने देखा था डिफेंस एक्सपो का जिसमें कितने सारे वो उसमें एमओयू हुए थे, और इस बार कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फीजिबिलिटी जो होती है, इकोनॉमिक बूस्ट जो होता है, उसमें किस तरह से और इस बार के डिफेंस एक्सपो में आपको देखने को? कौन सा भी देश कितना सशक्त है डिफेंस के ऊपर ही रहता है। तो हमारा ये डिफेंस का जो सेक्टर है बहुत ही पावरफुल हो चुका है। अभी 68% जो हमारा बजट है, तो 68% हम बजट हमारे मेक इन इंडिया के माध्यम से ही जो कुछ डिफेंस की सामग्री लगती है वो परचेस करनी जाएंगी। और उतना ही नहीं तो जो अलग अलग देश के जो अभी डिफेंस मिनिस्टर्स भी यहाँ आए हैं, अलग अलग देश के लोग आए हैं, मोर देन अफ्रीकन कंट्री से ज़्यादा लोग आए हैं, तो इसीलिए बहुत सारे एमओयू हो सकते हैं। और अराउंड मोर देन 1000 जो इंडिया मेक इन इंडिया के स्टॉल्स भी लगे हैं। ये पहली बार जो एक्सपो है जो इंडिया में तो है लेकिन इंटरनेशनल लेवल भी बड़ा एक्सपो है। एक इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, पर एक जो आखिर में प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके ऊपर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। उन्होंने पहले कहा कि पहले कबूतर उड़ाए जाते थे, अब चीता छोड़े जाएंगे। इसमें आप किस तरह से इस पूरे स्टेटमेंट को देखते हैं? ये बात तो सही है, पहले प्रधानमंत्री कबूतर उड़ाते थे और शांति रखो बोलते थे, लेकिन हम उस टाइम सशक्त नहीं थे। हम अपने आप को इतना सशक्त नहीं थे, लेकिन हम अभी बता सकते हैं हम सशक्त है, हम शांति चाहते हैं। और ये चिता छोड़ रहे इसके लिए हम सशक्त है, हम शांति चाहते हैं। इसको ऐसा नजराना देखना।